बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 8 का 10वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फैमिन के बारे में। तो सबसे पहले हम फैमिन को डिफ़ाइन करते हैं। फैमिन है क्या? इट्स अ लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल द पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे हमने दो बातें फोकस में रखनी हैं कि फूड इनफ ना हो, दूसरा हर एक बंदे की पहुंच में ना हो, एक्सेस में ना हो। अगर ऐसा केस है तो इस केस में फेमिन होगा, अदरवाइज फेमिन नहीं होगा। तो हर एक बंदे तक ग़िज़ा का मुनासिब मिकदार में पहुंचना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये क्या है? ये फेमिन है, ये कहत है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास दो हैं। एक आप देख सकते हैं एथोपियन फेमिन, जो कि 1983 टू 1985, इट मीन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स तक ये रहा था। एथोपिया जो कि एक हमारे पास कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका है उसका एक कंट्री है। इसके बाद नॉर्थ कोरियन फेमिन, जैसा कि हम देखते हैं कि ये एशियन कंट्रीज़ हैं और कोरिया पेनिनसुला में से एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे ये पूरी एक दहाई के लिए 1990s में ये जारी रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फेमिन की कॉजेज़ कौन कौन सी हैं। बुक में 4 कॉजेज़ बताई गई हैं, लेकिन हमने इनमें एक और कॉज भी ऐड अप की हुई है जो कि बॉक्स में उन्होंने लिखी हुई है। पहली इसमें यह है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, के खुराक की गैर मसावी तकसीम एक कॉज हो गई। ड्रॉट, खुश्क साली दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास इसकी कॉज हो गई। फ्लडिंग, यानी ये फ्लड्स वगैरह का आना, सैलाब वगैरह का, ये हमारे पास थर्ड इसकी कॉज है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये फोर्थ, और वॉर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज 5 हमारे पास हो गई। अब सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट कॉज है उसको देखते हैं। आज हम सारे इस बात से वाकिफ हैं कि जो साइंस ने तरक्की कर ली है, जितनी ज़्यादा इसके अंदर एवोल्यूशन आई है, हमने ग्रोथ की है, उसके नतीजे में हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट काफ़ी बढ़ गई है। ना सिर्फ क्वालिटी बढ़ी है बल्कि क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है। इन सब के बावजूद भी हम फेमिन का शिकार होते आ रहे हैं। हमारा अलमिया यही है। उसकी वजह क्या है? हमारी जो पॉलिटिक्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट से मुतालिक प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है मसावी तौर पर हर एक बंदे तक नहीं पहुंचाई जाती। मिसाल के तौर पर अब इन्हीं पॉलिटिक्स और इस ग्रोथ के नतीजे में आप अगर देखें तो यूएसए, यूके, कनाडा जैसे जो ममालिक हैं, यानी जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पे लोग ग़िज़ा का ओवर यूज़ करते हैं। उनके पास जितनी फूड सप्लाई है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, उसको ओवर यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं। जबकि अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, यानी हम अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ को देखें, जैसा कि बुक में एग्जांपल दी गई है सोमालिया की या एथोपिया की, इनके अलावा हम एशिया के कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया को स्पेसिफाई करें तो इनके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे फूड शॉर्टेज है। फूड अवेलेबल तो है लेकिन उसको लोगों तक पहुँचाया नहीं जाता, या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अमीरों की पहुँच में है, गरीबों की पहुँच में नहीं है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी फेमिन होता है। इसके बाद ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? खुश्क साली, जिसको हम अपने आम अल्फाज में कहते हैं। खुश्क साली पानी की कमी की वजह से होती है। अब पानी की कमी क्यों हो सकती है? उसकी वजह यह है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट्स अ शॉर्टेज ऑफ द वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड्स। अब अगर पानी की कमी हो गई, इसके नतीजे में ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, ड्रॉट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फसलें कम उगेंगी। फसलें कम उगेंगी तो हमारे पास जो अनाज है वो कम होगा और ज़ाहिर है उससे क्या होगा? कहत आएगा। इसकी वजह क्या हो सकती है ड्रॉट की? जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास आजकल ये एक बहुत बड़ा इशू बनती जा रही हैं, इन्हीं की वजह से जो रेनफॉल है वो नॉर्मल लेवल से कम होता है, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है। पानी की कमी से ड्रॉट होता है और ड्रॉट की वजह से क्या हो जाता है? हमारे पास फेमिन यानी कहत हो जाता है। इसके बाद हम जाते हैं हम अपनी थर्ड इसकी कॉज की तरफ, फ्लडिंग। एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्टिंग होने से जो पानी का जो एक फ्लो आता है, इनफ्लक्स होता है, वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होते हैं? फ्लडिंग। यानी कि नॉर्मल लेवल से रेनफॉल जब ज़्यादा हो गया या ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से जब पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लडिंग कहते हैं। ज़ाहिर है पानी फिर अपनी एक लिमिट से बाहर आ जाता है, फिर वो सराउंडिंग एरियाज को में भी वो क्या हो जाता है? फैल जाता है।
इससे भी फेमिन होता है, लेकिन जो फेमिन होता है वो शॉर्ट टर्म फेमिन होता है, यानी कि एक आर्जी होता है। ज़ाहिर है जैसे पानी का जो इनफ्लक्स है वो कम होगा, पानी इधर उधर जो खुश्क हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पानी के खुश्क होने से फसलें फिर से उगेंगी, जब फिर से उगेंगी तो फेमिन क्या हो जाएगा, उसका असर कंपनसेट हो जाएगा। हमारे पास फोर्थ जो इफेक्ट कॉज है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और ये आज 21st सेंचुरी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन का है कि दुनिया की आबादी अब ऑलमोस्ट 8 बिलियंस को टच कर रही है। 8 बिलियंस का मतलब कहाँ कुछ यानी कि अगर 1-2 सदियाँ पीछे चले जाएं तो आपको बिलियंस ऑफ पीपल का गैप मिलेगा। जहाँ अरबों लोग बढ़ गए हों, जाहिर है वो जगह भी कवर करेंगे, वो फिर टाउन्स की तरफ आएंगे, फिर वो रियल स्टेट की तरफ आएंगे, वो आबादियाँ बनाएंगे, वो एग्रीकल्चरल लैंड को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे कमर्शियल एरियाज़ में। तो इन सब की वजह से क्या होगा, एक तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, दूसरा हमारे पास ये होगा कि तलब जो है खुराक की वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको पूरा करना मुश्किल होता जाएगा। तो ये जो पॉपुलेशन है, जो दुनिया की आबादी इस रेट के साथ बढ़ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फेमिन आते हैं। यानी अगर ज़्यादा लोग खाने वाले हों, आपके पास अनाज इतना नहीं है कि आप हर एक का पेट भर सकें, इस वजह से क्या होता है, हमारे पास फेमिन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशल जो हमारे पास एक कॉज है वो है वॉर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। दुनिया में देख लें, अभी भी हमारे ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सीरिया को देख लें आप, इसमें इराक़ को देख लें, इसके कश्मीर को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें, आप अफ़गानिस्तान का इशू देख लें, ये सारे के सारे एरियाज़ के हैं, वॉर हिट एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों के किलिंग होती है। ज़ाहिर है जो बॉम्ब ब्लास्ट, जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को भी क्या कर देते हैं, इनफर्टाइल कर देते हैं। ये जो इनफर्टिलिटी है लेस प्रोडक्शन की तरफ ले जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास अनाज कम आता है, अनाज कम होने से फिर फेमिन होते हैं। वॉर, इसके साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, माशी पॉलिसियाँ आजकल इस तरह बनाई जा रही हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन पॉलिसीज़ को, माशी पॉलिसीज़ को अगर ठीक कर दिया जाए, जंगें हमारी जो एक बेतुके अंदाज में लड़ी जा रही हैं, वेपन्स की जो सेल परचेज के लिए, इस तरह के लिए, लोगों का इस्तेसाल करने के लिए, या एक न्यू वर्ल्ड आर्डर क्रिएट करने के लिए, इन सब की वजह से भी क्या होता है, फेमिन काज होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज फेमिन की डेफिनेशन देखी, फेमिन के कॉजेज देखे, फिर हर एक कॉज को हमने एक्सप्लेन किया कि फूड की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, इसी तरह हमारे पास ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट की वजूहात क्या होती हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, और इसी तरह हमने फ्लडिंग के बारे में भी पढ़ा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है खास तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके, और वॉर और इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है फेमिन के साथ कम्बैट करने के लिए, उसके इस तरह की सिचुएशन को कोप अप करने के लिए क्या कर रही है। हमारे पास वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक इदारा काम कर रहा है जो ऑलमोस्ट 80 ममालिक के अंदर 90 मिलियन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 9 करोड़ लोगों को वो फीड कर रहा है। अब ये जो इदारा है वो अपनी एक इस्तेदाद के मुताबिक जितना फंडिंग होती है, जितनी डोनेशंस होती हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, फीड ऑन करते हैं। तो ये हमने पढ़ा फेमिन, उसकी कॉजेज़ को, और दुनिया इसके साथ किस तरह इसको फाइट कर रही है कि फेमिन के ऊपर काबू पाया जाए, नेक्स्ट इस तरह के मसाइल पैदा ना हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक में बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 9 से मुताल्लिक होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।